We are going to discuss, I'm going to revise electrophilic substitution mechanism first. Electrophilic substitution mechanism. ये मैकेनिज्म बेटा किस में होगा, किस फंक्शनल ग्रुप में? बेंजीन में। बेंजीन के जो रिएक्शंस हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू होंगे। ठीक है, आपको बेटा रिएक्शन बताया जाएगा कि ये रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन इज बेंजीन reacting with halogenoalkane like this is chloromethane. Catalyst is AlCl3 heat conditions में। This is Friedel-Crafts alkylation. Alkyl group जो है वो अटैच होगा बेंजीन पे, and the other thing is HCl। ठीक है, अब जो इसका मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को बेटा इस वे में आपने मूव समझना है। पहला के प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। आपको मैकेनिज्म में ये रिएक्शन आना चाहिए कि किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हो रहा। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के लिए देखें, ये हैलोजिनो अल्केन रिएक्ट करेगा कैटलिस्ट से AlCl3 से। व्हाट इट मेक्स AlCl4 नेगेटिव प्लस CH3 पॉजिटिव। ये जिस पे पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, ये जो रिएक्शन आपके सामने है इसकी लॉजिक हमने लास्ट क्लास में बेटा डिस्कस की थी। देखिए, अगर इसकी लॉजिक डिस्कस करना चाहें तो ये जो हैलोजिनो अल्केन है CH3Cl, we can say that this Cl is partial negative, this C is partial positive. This bond will break heterolytically. जब ये बॉन्ड हेटेरोलिटिकली ब्रेक होगा तो you get CH3 positive and Cl negative। Cl नेगेटिव का जो लोन पेयर है वो इस Al, ये जो AlCl3 में Al है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। यू नो दिस थिंग, ये जो Al है इस Al के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 हैं, 8 नहीं है। तो ये जो CCl बॉन्ड हेटेरोलिटिकली ब्रेक होगा, इससे क्लोराइड बनेगा, क्लोराइड डेटिव बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे। तो आपके पास बन जाएगा ना AlCl4 नेगेटिव और इलेक्ट्रोफाइल। गॉट इट? उसके बाद बेटा फिर बेंजीन इन एक्शन होगा। तो दिस इज बेंजीन। फिर बेंजीन के साथ ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है बेटा? CH3 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज पे बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे स्टेप 1 में, और क्या बनेगा? इंटरमीडिएट विल फॉर्म। दिस इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट पॉजिटिवली चार्ज है। और बेटा ये हम पिछली क्लास से पढ़ रहे हैं कि क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल को किसी भी आप कार्बन से अटैच कर दें तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों अटैच हुआ इस कार्बन से? क्योंकि वो जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे वो आए, और वो पाई इलेक्ट्रॉन्स अब ये बॉन्ड पेयर बन गए। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस बॉन्ड में कहां से आए? ये पाई बॉन्ड से आए। पाई बॉन्ड रप्चर हो गया, ब्रेक हो गया, और यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन अटैच है। तो व्हाट हैपेंस कि बेंजीन स्टेबल है ड्यू टू इट्स पाई बॉन्ड। तो बेंजीन ने अपना पाई बॉन्ड रिकवर करना है हर सूरत में। तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अब ब्रेक होगा। ये याद रखना है, स्टेप 1 के बाद क्या होगा? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। जब भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन वापस जाएंगे बेंजीन में, बेंजीन रिंग रिकवर हो जाएगा, और इधर एल्काइल अटैच है, मिथाइल अटैच है। जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो H पॉजिटिव बनेगा। डज मेक सेंस बेटा? ये H पॉजिटिव क्लियर है? क्योंकि वो जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक इलेक्ट्रॉन उसमें हाइड्रोजन का था, वो इलेक्ट्रॉन चला गया रिंग में, तो इसलिए ये H पॉजिटिव बचा। अब बेटा लास्ट थिंग में आपने रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट की तरफ जाना है कि कैटलिस्ट कैसे रिकवर होगा। तो ये जो H प्लस बना है, ये H प्लस AlCl4 नेगेटिव से
बाइंड करेगा और इधर से सीएल पिक कर लेगा वापस। देखो वो सीएल जिसने डेटिव बॉन्ड बनाया था, वो सीएल नेगेटिव अब H प्लस के साथ चला जाएगा, HCl बनाएगा, एंड यू आर लेफ्ट विद AlCl3, जो कि कैटलिस्ट रिकवर्ड है। क्या है बेटा? कैटलिस्ट रिकवर्ड। समझ आई? देखो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये बेंजीन है, और बेंजीन में बाकी तो सिग्मा बॉन्ड्स हैं, लेकिन हर कार्बन पे एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में है। तो वो पी ऑर्बिटल जब साइड में ओवरलैप करते हैं तो यूं पाई बॉन्ड बनता है। यहां तक क्लियर है? अब जो ये बेंजीन था, इसके जो पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स थे, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स थे बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। इस डायग्राम को देखो, हर कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन था। इससे 6 इलेक्ट्रॉन से एक पाई बॉन्ड बना। यहां तक क्लियर है? अब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है, लेट से पिछली एग्जाम्पल में ये इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बोकेटाइन है या मिथाइन इलेक्ट्रोफाइल है, मिथाइल इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज एक सेंटर है अटैक के लिए। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स के करीब जो पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन? अटैक नहीं करेगा। पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रॉन्स का अटैक होगा। जब ये अटैक होगा इधर, तो फिर ये CH3 ने अटैच होना, उस अटैक की वजह से। तो ये CH3 बेंजीन के किसी भी कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है? तो जब ये अटैच होगा, तो अटैच होने के लिए बॉन्ड चाहिए। लेट से ये देखो, ये बॉन्ड बन गया था। बॉन्ड में भी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना। ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? पहले तो ये बॉन्ड नहीं था ना इधर, अब ये बॉन्ड बन गया। तो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से आए। तो अब पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? लेट से 1, 2, 3, 4। ठीक है? कितने इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड में रह गए? 4 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो अब ये पाई बॉन्ड कंप्लीट तो नहीं है ना, ये देखो, ये पाई बॉन्ड कंप्लीट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है अब। समझ आई? तो अब देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है कि नहीं? हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन है। अब बेंजीन चाहेगा कि ये पाई बॉन्ड वापस आ जाए, क्योंकि पाई बॉन्ड के खत्म होने को कहते हैं एडिशन रिएक्शन। पाई बॉन्ड वापस ना आए, खत्म हो जाए, वो रिएक्शन एडिशन होगा। बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं करता अंडर वो। कौन सा रिएक्शन करता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। सब्स्टिट्यूशन में इस पाई बॉन्ड ने वापस रिकवर होना। अब पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अगर वापस चले जाएं तो पाई बॉन्ड पूरा हो जाएगा। और उसके लिए इस हाइड्रोजन को इधर से निकलना होगा। तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा एज H पॉजिटिव। अब H पे क्यों पॉजिटिव आ रहा है? क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ये वाले, उसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था, वो रिंग में जा रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है। तो देखो, पाई बॉन्ड जब ये दो ये जो बॉन्ड पे अरे ये वापस जाएगा बेंजीन में, पाई बॉन्ड रिकवर हो जाएगा और इधर CH3 होगा। समझ आई? तो बेटा ये इस वे में आपने जाना, और साथ में बेटा कैटलिस्ट रिकवर होता है, वो रिएक्शंस भी जरूरी हैं। फॉर एग्जांपल, ये रिएक्शन है जिसमें नाइट्रेशन हो रही है। बेंजीन की नाइट्रेशन कैसे होगी बेटा? किस रिएजेंट से होगी? नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एज कैटलिस्ट, प्लस 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो इससे क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन बनेगा, प्लस वाटर बनेगा। राइट? अच्छा, अब इसके अगर मैकेनिज्म हम ट्रेस करें, तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा? ये HNO3 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, ये फर्स्ट वाला जिसमें इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हो रहा। जी क्या इससे बनेगा?
H2O बनेगा प्लस HSO4 नेगेटिव बनेगा, NO2 पॉजिटिव बनेगा। अब कोई बच्चा इसे याद नहीं करना चाहता, इसको समझना चाहता है, तो फिर देखो उसके लिए नाइट्रिक एसिड हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं ना, इसमें बॉन्ड्स की अरेंजमेंट ऐसे है। और सल्फ्यूरिक एसिड प्रोटॉन डोनर है, तो प्रोटॉन डोनर होने की वजह से ये इस तरह से डिसोसिएट हो जाएगा। और ये जो बॉन्ड है अगर ये ब्रेक हो इस तरह से, तो व्हाट यू गेट इज OH नेगेटिव और NO2 पॉजिटिव। डज इट मेक सेंस? और ये H प्लस है और ये HSO4 नेगेटिव है, तो OH नेगेटिव और H प्लस से क्या बनेगा? H2O बनेगा। फिर NO2 पॉजिटिव क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। और HSO4 ये कॉन्जुगेट बेस है। एसिड था ना सल्फ्यूरिक एसिड, तो उससे ये कॉन्जुगेट बेस बना है HSO4 नेगेटिव। तो बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हो गया। उसके बाद अगला फेज क्या है? ये बेंजीन है। नाउ यू हैव इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव। अब बताएं क्या होगा? पाई बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे किस पे? NO2 पे। तो इंटरमीडिएट बनेगा बेटा। इंटरमीडिएट में पाई बॉन्ड रप्चर हो जाएगा, ये नाइट्रो इधर अटैच होगा। फिर बेटा क्या होगा? हाँ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि बेंजीन ने अपना पाई बॉन्ड वापस रिकवर करना है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स वापस जाएंगे बेंजीन के अंदर। पाई बॉन्ड जब रिकवर होगा तो ये नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा बेटा। H प्लस बाहर जाएगा। अब कैटलिस्ट कैसे रिकवर होगा? ये जो H प्लस है ये किससे बॉन्ड करेगा बेटा? HSO4 नेगेटिव से। तो क्या बन जाएगा? H2SO4 बनेगा, तो वो क्या है? कैटलिस्ट। समझ आई? या मैनेज कर लोगे पेपर में? हो सकता है वो कोई क्रिएटिविटी दें, कोई इसको क्रिएट करके चेंज करें। तो बस आप इन बेसिक्स को याद रखें, अगर आप बेसिक्स आपको पता है तो आप मैनेज कर सकोगे जो भी क्रिएटिविटी एग्जामिनर इम्पार्ट करेगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। इसमें जो स्टेज 1 था वो क्या था? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल था। स्टेज 3 क्या था? स्टेज 3 था रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट। स्टेज 2 क्या है? स्टेज 2 असल में सब्स्टिट्यूशन है। स्टेज 2 में बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन होती है। हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल आया और उसने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है। समझ आ गई? इसके मुकाबले में, इसके कंपैरिजन में अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता, देख रहे हो बेटा क्या होता बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पहले तो किस में होता बेटा? उसके लिए क्या होना जरूरी है? उसके लिए एल्कीन होना जरूरी है। एल्कीन के, और ये देखो ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर रहे हैं, जैसे बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर रहे थे, वैसे ही एल्कीन के पाई बॉन्ड्स भी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करते हैं। फॉलोड बाय हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। यहाँ हेट्रोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक होगा, तो हमारे पास इस केस में भी इंटरमीडिएट बनेगा, जैसे बेंजीन में हमारे पास इंटरमीडिएट बन रहा था। ठीक है, तो इस केस में भी हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनेगा। लेकिन फिर अब इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा इंटरमीडिएट में। बेंजीन के इंटरमीडिएट में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता था और पाई बॉन्ड रिकवर होता था। ये अब एल्कीन के केस में पाई बॉन्ड रिकवर नहीं होता, क्योंकि एल्कीन का पाई बॉन्ड स्टेबल नहीं है। ये वजह है कि एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस अंडरगो करता है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड नहीं रिकवर होगा। अगर पाई बॉन्ड रिकवर होना होता यहाँ, तो कार्बन कोई भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, उल्टा ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा पॉजिटिव चार्ज पे। एंड व्हाट यू गेट इज एडिशन प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट में पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये वजह है कि ये एडिशन प्रोडक्ट है। ऊपर वाले रिएक्शन में पाई बॉन्ड है, तो वो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है, नीचे वाला एडिशन प्रोडक्ट है। ये वजह है कि एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। इसलिए एल्कीन मोर रिएक्टिव है। एडिशन रिएक्शन करना इंडिकेट करता है कि रिएजेंट इज मोर रिएक्टिव।
और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना इंडिकेट करता है कि रिएक्टिविटी कम है। समझ आ गई? बेंजीन एल्कीन से लेस रिएक्टिव, एल्कीन मोर रिएक्टिव है। एल्कीन के रिएक्शन भी आप देखेंगे ना, ज्यादा रिएक्शन आपको मिलेंगे, और बेंजीन के रिएक्शन भी थोड़े मिलेंगे, तो दैट शोज कि लेस रिएक्टिविटी है बेंजीन की। एल्कीन का एएस के सारे मैकेनिज्म आपको आने चाहिए। ओके, तो यहाँ ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म भी रिवाइज हो गया। ठीक हो गया बेटा? कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो पूछे, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन कंफ्यूजन। ओके, चलें बेटा। नेक्स्ट थिंग इज, बेंजीन हमारा एंड हुआ बेटा। नेक्स्ट थिंग इज मिथाइल बेंजीन। अब मिथाइल बेंजीन डेरावेटिव है बेंजीन का। बेटा एक और बात भी मैं जरा बता दूं, ये बतानी चाहिए, चलो बता देते हैं। ये बेटा देखें, ये बेंजीन है और ये इसका इंटरमीडिएट है। ये क्या है बेटा? इंटरमीडिएट है। ये ई जो है इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, और उधर हाइड्रोजन भी अटैच है। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला कार्बन जिसको मैंने बेटा ब्लैक किया है, और ये वाला कार्बन देख रहे हो, ये वाला जो कार्बन है इस पे एक हाइड्रोजन है। डज इट मेक सेंस? और ये वाला कार्बन, इस पे भी एक हाइड्रोजन है। सोचें जरा गौर से, ये दोनों में क्या फर्क है? ये इंटरमीडिएट है। ये क्या है? इंटरमीडिएट है, और ये बेंजीन है। तो बेटा ये एग्जाम में आपसे इनका कंपैरिजन पूछ सकते हैं कि जिन कार्बन्स को मैंने ब्लैक किया है, इनमें फर्क क्या है, इनके स्ट्रक्चरली इनमें क्या फर्क है। इस कार्बन का स्ट्रक्चरली, ये दूसरा जो कार्बन है जिसे मैंने ब्लैक किया है, दोनों में फर्क क्या है? हाँ, ये सी का पाई बॉन्ड है, और दूसरे सी का पाई बॉन्ड नहीं है। तो चलो, एक फर्क ये है कि इन्वॉल्व्ड इन पाई बॉन्ड, ये सी इन्वॉल्व्ड इन पाई बॉन्ड, और जो दूसरा सी है नॉट इन्वॉल्व्ड इन पाई बॉन्ड। शाबाश, यस, शाबाश, गुड। नॉट इन्वॉल्व्ड इन पाई बॉन्ड, ऐसा है बेटा, ये एक फर्क हो गया। दूसरा, ये वाला जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। डज मेक सेंस? क्योंकि ये बेंजीन का कार्बन है, इसके तीन बॉन्ड है, चौथा बॉन्ड पाई बॉन्ड में है। जबकि ये जो राइट पे कार्बन है ना, इसके चारों बॉन्ड सिग्मा है। यू नोटिस्ड? ये राइट वाला जो कार्बन है, ये पाई बॉन्ड इस पे नहीं है। बाकी रिंग पे पाई बॉन्ड है, इस कार्बन पे पाई बॉन्ड नहीं है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। आ, नहीं, ये कोई बहुत वैलिड पॉइंट नहीं है। ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से। बॉन्ड एंगल बता दें, उससे ज्यादा अहम है। ये वाला जो कार्बन है इसके अराउंड बॉन्ड एंगल कितने हैं? 120 डिग्री हैं। और दूसरा वाला जो कार्बन है उसके अराउंड बॉन्ड एंगल कितने हैं? 109.5 डिग्री हैं। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो ये 3 पॉइंट्स हैं। बॉन्ड एंगल, और बेटा आप शेप भी बता सकते हैं। ये वाला जो कार्बन है ना, लेफ्ट वाला, ये ट्राइगोनल प्लेनर है। क्या है बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर कार्बन है। लेकिन जो राइट वाला कार्बन है वो टेट्राहेड्रल कार्बन है। ये पास पेपर में एक दफा इन्होंने पूछा हुआ ये कंपैरिजन, तो चलो ये डिस्कशन भी हो जाए। नहीं, तो सिलेबस में नहीं। बेटा ये अटेंडेंस लगाना है। बेटा प्लीज थोड़ी सी बातें और दूसरी क्लास के लिए रख लें। इसके बाद होनी है ना क्लास, तो कुछ बातें संभाल लें। ओके, सारी बातें अभी नहीं करें, वरना अगली क्लास के लिए बातें नहीं रहेंगी। जाऊं बेटा मैं आगे से?
ठीक है। ओके बेटा, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है मिथाइल बेंजीन का। किसका बेटा? बेटा ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये मिथाइल बेंजीन है। ये डेरिवेटिव है बेंजीन का, यानी बेंजीन से प्रोड्यूस होता है। बेटा बेंजीन से मिथाइल बेंजीन कैसे प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, फिल्टरक्राफ्ट एल्काइलेशन भी कह सकते हैं। क्लोरो मीथेन या ब्रोमोमीथेन या आयोडोमीथेन को रिएक्ट करवाएंगे बेंजीन से विद कैटलिस्ट और हीट, तो मिथाइल बेंजीन बनेगा। ओके, यहाँ CH3 लगा दें तब भी मिथाइल बेंजीन है। और तो मिथाइल बेंजीन डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है बेटा? बेंजीन का डेरिवेटिव है। अब मिथाइल बेंजीन के जो रिएक्शंस हैं वो दो तरह के हैं। देख लो बेटा सामने, इसके दो तरह के रिएक्शंस हैं। एक वो रिएक्शन है जिसमें साइड चेन इन्वॉल्व होती है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग साइड चेन। इसका मतलब क्या है? रिएक्शंस इन्वॉल्विंग साइड चेन, बेटा इसका क्या मतलब है? ऐसे रिएक्शन जिसमें CH3 टेक पार्ट करेगा रिएक्शन में। साइड चेन कौन सी है मिथाइल बेंजीन में? हाँ, मिथाइल इज द साइड चेन। तो कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो साइड चेन के रिएक्शंस हैं, और फिर कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें बेंजीन इन्वॉल्व होगा, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बेंजीन, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बेंजीन रिंग या बेंजीन। दो तरह के रिएक्शंस हैं, एक जिसमें साइड चेन इन्वॉल्व होगी, दूसरा जिसमें बेंजीन इन्वॉल्व होगा। अब ये समझना है कि वो कौन से रिएक्शंस हैं जिसमें साइड चेन इन्वॉल्व होगी। जाऊं मैं आगे? हाँ, बेंजीन वाला रिएक्शन वही है। सिर्फ एक थोड़ा सा एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी। और साइड चेन वाले रिएक्शन भी देखिए, उसमें से एक रिएक्शन तो आपको पता है। जाऊं बेटा मैं आगे? ओके, अब बेटा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? रिएक्शंस इन्वॉल्विंग साइड चेन, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग साइड चेन। तो बेटा उसमें साइड चेन वाले रिएक्शन में पहला रिएक्शन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। यू नो दिस थिंग, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। बताओ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की कंडीशन क्या होगी? यूवी लाइट या सनलाइट, कंडीशन क्या होगी? सनलाइट या यूवी लाइट। ठीक है। और दूसरा रिएजेंट क्या होगा बेटा? हाँ, रिएजेंट हैलोजन होगा, X2 विच इज Cl2 और Br2 और I2। अब आगे बेटा देखो कि ये अगर क्लोरो, ये अगर मिथाइल बेंजीन है, बेटा जरा लिखना छोड़ें, देखें सामने। ये मिथाइल बेंजीन है, अगर इसको क्लोरीन से रिएक्ट करें और क्या कंडीशन हो बेटा? यूवी लाइट हो, तो फिर साइड चेन में रिएक्शन होगा। जो मिथाइल का हाइड्रोजन है दैट विल बी सब्स्टिट्यूटेड विद हैलोजन, क्लोरोमिथाइल बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा? क्लोरोमिथाइल बेंजीन बनेगा। और बाय प्रोडक्ट क्या होगा? HCl होगा। यहां तक क्लियर है? बेटा अगर एक्सेस में हो, एक्सेस ऑफ हैलोजन अगर हो, क्या एक्सेस ऑफ हैलोजन हो, तो फिर बेटा चेन रिएक्शन होगा। वो चेन रिएक्शन कैसे होगा? ये O लेवल से पढ़ रहे हैं ये चेन रिएक्शन। जो है मिथाइल बेंजीन, अगर ये क्लोरीन एक्सेस में है और यूवी लाइट है, तो पहले स्टेज में मोनोक्लोरो मिथाइल बेंजीन बनेगा। व्हाट इज दिस? मोनोक्लोरो मिथाइल बेंजीन प्लस HCl इज द बाय प्रोडक्ट। और फिर क्लोरीन चूंकि एक्सेस में है, तो फिर क्या बनेगा? डाइक्लोरो। क्या फॉर्म होगा? डाइक्लोरो मिथाइल बेंजीन प्लस
HCl। फिर चूंकि क्लोरीन एक्सेस में है, रिएक्शन वहां तक चलेगा जब तक सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाते। तो थर्ड स्टेज में क्या होगा? ट्राई क्लोरो मिथाइल बेंजीन प्लस HCl, यहाँ रिएक्शन रुक जाएगा। यहाँ रिएक्शन क्यों रुकेगा? क्योंकि सारे हाइड्रोजन एल्काइल के सब्स्टिट्यूट हो गए। समझ आई? तो ये असल में AS में जो आपने पढ़ा था बेटा, AS में हमने पढ़ा था कि जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो या तो एल्केन परफॉर्म करते हैं या एल्काइल परफॉर्म करते हैं। जिन जिन में भी एल्काइल होगा वहां फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। जैसे मेथनॉल, मेथनॉल में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो सकती है कि नहीं? ये देखो, ये मेथनॉल है। इसको अगर आप क्लोरीन से रिएक्ट करें और यूवी लाइट से, तो क्या होगा बेटा? एल्काइल, इसमें भी एल्काइल है, मिथाइल बेंजीन में भी एल्काइल है, मेथनॉल में भी एल्काइल है। तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस कि यहाँ Cl आ जाएगा, तो क्लोरो मेथनॉल बनेगा और HCl इज द बाय प्रोडक्ट। समझ आई? समझ आ रही है बेटा? अगर एक्सेस हो हैलोजन की और वो बोलें कि चेन रिएक्शन करवाएं, फिर चेन रिएक्शन करवाएं, फिर वहां तक जाएं जब तक सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाते। तो एक तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है बेटा। जो दूसरा रिएक्शन है जो कि साइड चेन को इन्वॉल्व करता है, वो है ऑक्सीडेशन। बल्कि एक मिनट बेटा, ये सब्र करो, इस पर थोड़ी बात करते हैं। डन बेटा? ठीक है, ये मेथनॉल वाला मत लिखें, ओके? देखो बेटा, अगली डिस्कशन ये सुनो कि अगर ये मिथाइल बेंजीन ना होता, राइट, और ये होता इथाइल बेंजीन, क्या होता बेटा? और इसका रिएक्शन हम करवाते क्लोरीन से और यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तो जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हैं, क्या मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्या मतलब है? एक सब्स्टिट्यूशन हो, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एक बनेगा या एक से ज्यादा बनेंगे? कितने मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन सकते हैं? शाबाश, वेरी गुड, दो बन सकते हैं। मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दो क्यों बनेंगे? ये देखो, हो सकता है कि जो क्लोरो है वो इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करे, डज इट मेक सेंस, और साथ में HCl बनाए। और बेटा ये भी हो सकता है कि जो क्लोरीन है वो इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करे, डज इट मेक सेंस, साथ में HCl बनाए। तो जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं वो आइसोमेरिक हैं कि नहीं? आइसोमेरिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बने कि नहीं? ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बने हैं ये 2:3 में बनेंगे। डज इट मेक सेंस? हाँ, ये रेशो कैसे पता चली, आप लोग बताएं बेटा। यहाँ दो चांसेस हैं Cl के अटैच होने के, और यहाँ तीन चांसेस हैं Cl के अटैच होने की। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी? 2:3 में यह प्रोडक्ट आएगा। समझ आई? तो यूं इसको हम क्या बोलेंगे कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो आइसोमेरिक हैं। और वो किस केस में आइसोमेरिक हैं? जब इथाइल है। अब ये मिथाइल में अगर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो सकती है तो इथाइल में भी हो सकती है, प्रोपाइल में भी हो सकती है। फिर प्रोपाइल में आइसोमेरिक प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। अच्छा, नेक्स्ट बेटा जो रिएक्शन है जिसमें साइड चेन इन्वॉल्व होगी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्या बेटा? ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन।
जाहिर है ऑक्सीडेशन है तो वी नीड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा याद रखें, ये अब आ रहा है एल्कलाइन मैंगनेट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? वैसे तो आपने एसिडिफाइड मैंगनेट पढ़ा था ना, एल्कलाइन मैंगनेट है। इसको यूं लिखते हैं, एल्कलाइन को OH और मैंगनेट को MnO4 नेगेटिव फॉलोड बाय H प्लस। मतलब एल्कलाइन मैंगनेट होगा, थोड़ी देर बाद एसिडिफाई करेंगे, एसिड ऐड करेंगे, फॉलोड बाय H प्लस एडिशन। समझ आई बेटा? अच्छा, अब इस रिएक्शन का बेटा ये रूल है, इस रिएक्शन का रूल है। वो रूल ये है कि जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है बेंजीन से वो कार्बोक्सिलिक बनेगा। क्या बेटा? कार्बन directly attached to benzene becomes carboxylic acid।